क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में। आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे। जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा। यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो। शिखर बैंक घोटाळ्याचा तपास बंद करा असं मोदी जी कहते हैं अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। मोदी जी कहते हैं आदर्श स्कैम डिफेंस का सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी और भी बहुत कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन वो सभी भ्रष्टाचारियों को लेकर मोदी जी देश चलाते हैं। यही विकास है। फडणवीस को मेरा यही जवाब है, यही आपका विकास है। तो सिंधिया गुट के दो नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं विधान भवन में, आपस में गैंगवॉर है ये गैंगवॉर है। गैंग में गैंगवॉर होता है। जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है, हमने देखा है, तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े, उस गैंग में भी गैंगवॉर होता था और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। शिंदे गैंग में अब वही गैंगवॉर चल रहा है। एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हाथापाई करता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है, और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है, यही हमारा विकास है। तो विकास की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आरएसएस को मैं एक पत्र लिखूंगा कि भाई महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है गैंगवॉर का, तो उसे अगर आपके लोग उसे विकास कहते हैं तो विकास की व्याख्या आपके शब्दकोश में बदल दीजिए। 6-7 तारीख को होने वाली है। कहाँ है एनडीए? एनडीए है, एमबीए सर, एमबीए। हाँ, एमयू की मीटिंग होगी ना, जरूर होगी, और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे। अगर किसी को लगता है एमयू में कोई दरार है, मतभेद है, तो ऐसा कोई नहीं है। एमयू आगे जाएगा प्रकाश आंबेडकर जी के साथ, और इतने आगे जाएगा कि देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहेगा। प्रकाश आंबेडकर असं म्हटले की पुन्हा मोदी आले तर घरावरती दाढी पडायला सुरुवात होतील असे प्रकाश आंबेडकर नागपूरमध्ये म्हटले। बघा, प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहे। क्या देखेंगे किस तरीके से? नरेंद्र मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जब आवाज़ उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजित पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया। उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है। अजित पवार उसका उदाहरण है। कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में। आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे। जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा। यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो। सर, अजित पवार जो शिखर बैंक प्रकरण में मोदी है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। जी हाँ, ये अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, हसन मुशर्रफ, हाँ, भावना गवड़ी, ये सब भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, उनके खिलाफ मोदी जी ने जंग छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो विश्वास तो है, यही विश्वास है ना, और सबको अपने पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन में डालकर मंत्री बना दिया। ये विश्वास मोदी जी, पर्यायवाचक शब्द विश्वास। सर, अजित पवारांवरती जो 25,000 कोटीचा शिखर बँकेचा जो घोटाळ्याचं प्रकरण आहे, त्यात EOWला क्लोजर
अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।